Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass by TechEdge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today is day 8 and we are going to discuss another type of loop in a Python, that is for loop. What we are going to cover in today's class. First, we are going to see what is for loop, looping with the range function, using break, else, pass and continue in the for loop, nested for loop and pattern printing. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि फॉर लूप है क्या। आपने वाइल लूप तो पढ़ा ही था, तो लूपिंग का कंसेप्ट विल बी द सेम कि लूपिंग किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे। जब सेम कोड आपको मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो हम लूप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल टाइम्स हम उसको लूप के अंदर डाल देंगे और जितने भी टाइम्स आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है आप लूप की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर दो टाइप की आपकी लूपिंग है, एक वाइल लूप है और दूसरा आपका फॉर लूप है। वाइल लूप के केस में हम वेरिएबल का यूज़ करते थे, जिसमें पहले हम इसका इनिशियलाइजेशन करते थे एंड देन वाइल के बाद कंडीशन लिखते थे और वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपकी लूपिंग कंटिन्यू रहती थी और जैसे ही वो कंडीशन फेल हो जाता था तो आपका लूपिंग स्टॉप हो जाता था। तो वो कंडीशन फेल करने के लिए हम अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैनुअली कर रहे थे। मगर इन केस ऑफ द फॉर लूप आपको प्री हैंड डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं और आपको मैनुअली इंक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड डिफरेंस क्या है वाइल और फॉर लूप के अंदर। वाइल के केस में अगर आपको पता नहीं है कितने टाइम मुझे लूपिंग करनी है, यू कैन रन फॉर द इनफाइनाइट लूप और जहाँ पर भी आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता है वहाँ ब्रेक कर लेते थे। मगर फॉर के केस में इट इज़ नेसेसरी दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको लूपिंग कितने बार करनी है। इन एडवांस यू मस्ट नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप वाला कंसेप्ट फॉर लूप के केस में नहीं चलता है। ठीक है, तो प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट खुद नहीं करना पड़ता, तो ये फॉर लूप कैसे अपने आप कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेंज फंक्शन। इधर रेंज फंक्शन ये आपका पर्पस सॉल्व करता है। तो रेंज फंक्शन क्या है, एक सिंपल फंक्शन है आपका रेंज। ये रेंज नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये जनरेटर फंक्शन है। व्हाट डज इट मीन बाय द जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन क्या करता है, ये नंबर जनरेट करता है। तो जितने बार लूप चलता रहेगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर जनरेट करेगा। तो आपके पास रेंज के अंदर तीन ऑप्शन है। पहला है कि अगर आप इसके अंदर एक सिंगल नंबर पास करते हो तो ये आपका एन नंबर की तरह ट्रीट करता है, ये आपका एंड लिमिट होगा। और बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से नंबर जनरेट करना स्टार्ट करेगा, जीरो से। मीन्स जब आप लूपिंग करोगे तो ये वन बाय वन नंबर जनरेट करके देगा। हम एक वेरिएबल लेंगे आई इन करके। ठीक है, आई इन, तो ये रेंज फंक्शन जीरो जनरेट करके आई में देगा। देन नेक्स्ट बार लूप चलेगा, वन देगा, देन टू, देन थ्री, वो खुद ही अपने आप इंक्रीमेंट करके देगा। और आपको कब तक देगा, जो भी आपने नंबर स्पेसिफाई किया उससे एक कम तक, क्योंकि वो एंड को एक्सक्लूड कर देता है। तो 10 से एक कम कितना होगा, 9। तो जीरो से लेकर के 9 तक वो नंबर जनरेट करेगा। मतलब ये लूप कितने बार चलेगी, आपकी 10 टाइम्स चलेगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये नंबर जनरेट जीरो से ना करे, वन से करे या टू से करे, तो आप दो पैरामीटर पास कर सकते हो। तो पहला पैरामीटर आपका स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा और दूसरा आपका एंड हो जाएगा। तो एंड एक्सक्लूडेड रहेगा, तो ये वन से लेकर के 9 तक ही जनरेट करेगा। आपको 1 से 10 तक नंबर जनरेट करना है तो आप एंड में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 से लेके 10 तक। इसके अंदर आपके पास तीसरा पैरामीटर भी है। अगर आप चाहते हो, अभी क्या कर रहा है, नेक्स्ट 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 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जनरेट कर रहा है। अगर आप चाहते हो स्किपिंग करना कि वन के बाद डायरेक्ट थ्री नंबर, थ्री जनरेट करे, उसके बाद फाइव, मतलब दो दो का इंक्रीमेंट करके ही करे, तो आप तीसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हो जिसको हम कहते हैं स्टेप। तो ये आपका स्टार्ट है, ये एंड है और ये स्टेप है। वन में प्लस टू करेगा, देन थ्री आएगा, थ्री में प्लस टू, फाइव। तो ये पर्पस कौन सॉल्व करता है फॉर लूप के केस में, रेंज फंक्शन। इसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चंस को पिक किया है जो हमने वाइल में किया है। यहाँ क्वेश्चन है फ्रॉम वन टू गिवन नंबर, आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो यूजर जो नंबर डालेगा वहाँ वहाँ तक आपको नंबर जनरेट कराना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से। तो यहाँ पे इंसलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं है। आपको लिखना कैसे है, फॉर वेरिएबल तो लेना पड़ेगा जो टेम्परेरी होल्ड करेगा, तो आई ले लेते हैं। इन रेंज एन तक, आपको एन तक करवाना है तो एन भी इंक्लूड कराना है, तो एन प्लस वन लेना पड़ेगा हमें, जिससे उसको भी इंक्लूड कर ले क्योंकि वो एक्सक्लूड हो जाएगा वरना। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, आई। और एंड हम कर देते हैं विथ स्पेस। बस, ना इंक्रीमेंट करना है ना डिक्रीमेंट करना है। तो पहली बार लूप चलेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से, मगर मुझे कहाँ से स्टार्ट कराना था, वन से। करेक्ट। तो वन
जाएगा, देन नेक्स्ट लूप में 2, देन 3, देन 4, कहाँ तक जाएगा, जब जो भी आपने नंबर डाला है उस नंबर तक, क्योंकि मैंने +1 करवाया तो उससे एक एक्स्ट्रा डलवाया है, और आपको पता है एंड आपका एक्सक्लूड हो जाता है, तो 1 से 10 तक आपका प्रिंट हो गया। ओके, अब सेकंड देखते हैं, जहाँ पर आप रिवर्स प्रिंट करवा रहे हो, आपको जो भी गिवन नंबर है वहां से स्टार्ट करके 1 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई इन रेंज, तो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, एन से, कहाँ तक करना है, 1 तक, तो 1 लेंगे तो 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो हम 0 तक लेंगे। और अब क्या हो रहा है, क्या है अपने आप कर देगा, नहीं, अब आपका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, अब आपको प्लस नहीं करना है। बाई डिफॉल्ट जो थर्ड पैरामीटर है उसका वैल्यू क्या होता है, 1, 1 मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें क्या करना है, अब रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, तो हमें -1 स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं आई, और एंड को कर देते हैं स्पेस, रन करते हैं। सपोज मैंने 20 डाला है, तो 20 से लेकर के 1 तक आपका प्रिंटिंग हो गया। तो फॉर को यूज करना ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। आपको किसको सम करना है, इवन नंबर्स को सम करना है। तो पहले फॉर लूप लगाते हैं, आई इन रेंज, तो मैंने बोला मुझे इवन नंबर ही चाहिए, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, 2 से, कहाँ तक करना है, एन को भी इंक्लूड करना है, तो n+1। तो अब मैं 2 के बाद डायरेक्ट 4 जनरेट कराना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक करके नंबर जनरेट करूंगी, उनकी चेकिंग करूंगी, देन उसके बाद उन्हीं को ऐड करवाऊंगी। तो चेकिंग करने वाला सिस्टम रखना ही क्यों है, जब मेरे पास थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर मैं डायरेक्ट इवन नंबर ही जनरेट करवा सकती हूँ। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ए जनरेट कराना आपको। ठीक है, तो एक वेरिएबल तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सम करते जाना है हमें। स्टार्टिंग में क्या है आपका, 0, सम प्लस इक्वल्स टू आई, एंड लूप फिनिश होने के बाद हम बाहर आके प्रिंट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n numbers equals to, कौन सा है वेरिएबल, सम। सपोज मैंने डाला 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किस किस की सम हुई आपकी, 2 + 4 +6 +8 एंड +10। ठीक है, अगर आप सम करके देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 10, 10 10 20, और ये आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो इसने सिर्फ इवन नंबर के सम किए हैं, क्योंकि नंबर ही क्या जनरेट हो रहे हैं, इवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। फॉर आई इन रेंज, तो मुझे आई कितना जनरेट करना है, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मुझे उतने टाइम्स प्रिंट करवाना है। 1 से लेकर के 11 तक करूंगी मैं, और यहाँ पे हम प्रिंट में लिखेंगे, एफ स्ट्रिंग का ही यूज कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप वेरिएबल पार्ट और स्ट्रिंग पार्ट एक साथ लिख सकते हो। तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके अंदर एफ मींस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख रहे हैं, इसमें आपका जहां पर भी वेरिएबल आने वाला है उसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। तो पाइथन इंटरप्रेटर खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखा है वो क्या है, वेरिएबल, उसको नम नहीं लिखेगा, नम में जो वैल्यू है वो आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, आई आपका चेंज होता रहेगा हर बार, और मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट दे देगा। जैसे मैंने लिखा 20, तो ये 20 का टेबल आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप अपने लूप को खत्म होने से पहले ही बीच में ब्रेक कर सकते हो। तो सिनेरियो क्या हो सकता है, कई बार आप लूप ज़्यादा चला रहे हो, मगर हो सकता है कि आपका कुछ ही कम ही लूप के अंदर ही आपका काम हो जाए, तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो यू कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, इसके लिए हम लोग एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, अगर 2 फैक्टर से ज्यादा होता है तो वी कॉल इट एज अ कंपोजिट नंबर। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम चेक करेंगे क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हमें ये पता है कि सारे नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, सारे नंबर, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 में आते हैं, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अपना लूपिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, क्योंकि हमें पता है सारे नंबर आते हैं 1 के टेबल में, और कहाँ तक लेके जाएंगे, n-1 तक ही चेकिंग कराएंगे। हम अपने नंबर को
इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एक करके नंबर जनरेट करेंगे और डिवाइड करके चेक करते जाएंगे क्या वो किसी और से डिवाइड हो रहे हैं। अगर किसी और से डिवाइड हो गए मींस आपको तीसरा फैक्टर मिल गया। तो तीसरा फैक्टर मिल गया, हम वहीं पर अपना लूप स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए। हमें देखना है क्या दो के अलावा भी कोई फैक्टर है, क्योंकि सारे नंबर वन और एन के टेबल में तो आते ही है, इसलिए हमने लूपिंग वन और एन तक नहीं की है, टू से स्टार्ट किया है और एन माइनस वन तक लेके जा रहे हैं। अगर इन नंबर के बीच में मुझे कोई भी एक फैक्टर मिल गया जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं वहीं पर अपना ब्रेक कर दूंगी लूप और मैं बोल दूंगी कि मेरा ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? चलो करते हैं। हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इंट इनपुट एंटर द नंबर। ओके, फिर एक फ्लैग ले लेती हूँ, स्टेटस नाम का ले लेते हैं। क्योंकि अगर मेरा स्टार्टिंग में मैं मान लेती हूँ कि मेरा ये प्राइम नंबर है, जैसे ही मुझे अंदर कोई दूसरा फैक्टर मिल जाएगा मैं उसको वहीं ब्रेक कर दूंगी और स्टेटस को क्या बना दूंगी, फॉल्स। फिर बाहर आके हम चेक कर लेंगे, अगर पूरा एंड तक मेरा स्टेटस टू का ट्रू रह गया मीन्स वो प्राइम नंबर था, मतलब उसे कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं मिला जो उसको डिवाइड कर रहा है, तो मतलब वो प्राइम नंबर है। और कोई भी फैक्टर मिला तो स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। तो लूप खत्म होने के बाद अब ब्रेक में भी बाहर निकल जाएंगे और खत्म होने के बाद भी बाहर आएंगे। अब स्टेटस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम फॉर लूप लगाते हैं, एन इन एन ले लेते हैं हम इसको, रेंज कहाँ से शुरू करना है, टू से। क्यों? क्योंकि वन तो वन के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं और कहाँ तक लेके जाना है मुझे, एन तक। एन तक डाला है मगर कहाँ तक जाएगा वो, एन माइनस वन, क्योंकि हर नंबर अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ इफ मेरे नंबर को अगर ये एन डिवाइड कर देता है मीन्स उसका फैक्टर मिल जाएगा। अगर फैक्टर मिल गया तो मैं क्या करूंगी, अपने स्टेटस को और ब्रेक कर दूंगी। और अगर एंड तक चलता गया उसे कोई भी नहीं मिला तो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, पूरा लास्ट तक चलेगा आपका और ये ट्रू का ट्रू ही रह जाएगा। तो बाहर आके आप चेक करोगे, इफ स्टेटस, ये इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो खुद ही ट्रू होल्ड कर रहा है। अगर स्टेटस ट्रू होगा तो वी विल गोइंग टू प्रिंट हियर कि ये जो नम है दैट इज अ प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स रन। सपोज मैंने डाला 11। ओके, तो वन और 11 के टेबल में तो आएगा ही। टू से शुरू करेगा, टू क्या डिवाइड करेगा, नहीं। थ्री नहीं, फोर नहीं, फाइव नहीं, सिक्स नहीं। तो ये पूरा लूप चलेगा, मेरे को कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो मेरे 11 को डिवाइड कर सकेगा टू से लेकर के 10 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा नहीं, स्टेटस ट्रू का ट्रू रहेगा, यहाँ आएगा और ये बोल देगा ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर मैंने सपोज डाला 16, ठीक है, तो ये टू के टेबल में ही चला जाएगा पहली बार में ही। तो पहली बार में ही चला गया, इसको फैक्टर मिल गया, स्टेटस क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये एल्स पार्ट में जाएगा और लिखेगा ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, एल्स। एल्स कैसे वर्क करता है फॉर लूप में, तो मैंने आपको वाइल लूप के केस में भी समझाया था। जैसे आप वाइल के साथ एल्स यूज करते हो वैसे ही फॉर के साथ एल्स यूज कर सकते हो। तो ये कब एग्जीक्यूट होता है, अगर आपका लूप पूरा चलेगा तो ही एल्स ब्लॉक पे आएगा। अगर बीच में ब्रेक हो गया आपका लूप तो एल्स ब्लॉक पे नहीं आएगा। तो ब्रेक और एल्स का साथ में यूज करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल अगर लूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पर एक फ्लैग लेना पड़ा फॉर दैट चेकिंग पर्पस। क्योंकि मैं बीच में ही लिख देती कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं प्राइम नंबर है वो कहाँ लिखती, अगर बाहर आके लिखूंगी तो हर बार रन होता। तो ये सही वे नहीं होता, बिना फ्लैग के मैं ये नहीं कर पाती। मगर यस विद द एल्स आप आई कैन डू दैट। जैसे अब मैं स्टेटस नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं यही प्रिंट कर सकती हूँ ये चीज। क्या प्रिंट कर दिया मैंने कि ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। यस, और अगर मेरा पूरा लूप चलेगा मींस उसको लास्ट तक कोई नंबर मिला नहीं तो ये एल्स पार्ट पे आएगा। एल्स पार्ट पे आएगा तो मैं यहाँ पे लिखवा सकती हूँ कि ये प्राइम नंबर है। जैसे मैंने डाला थ्री, तो थ्री इज अ प्राइम नंबर। अगर सपोज मैंने डाल दिया 75, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? तो आप ब्रेक और एल्स का साथ में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करता है। जैसे मैं क्या करना चाहती हूँ,
print only odd number from 1 to given number using continue. ओके, कैसे यूज करेंगे? यूजर नंबर डालेगा, इंट इनपुट एंटर द नंबर। ओके, हम लूप चलाते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to एन नंबर प्लस 1। ठीक है, मैं तीसरा पैरामीटर डाल के डायरेक्ट और नंबर जनरेट करा सकती थी, मगर मुझे यहाँ पर कंटिन्यू का यूज करना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स इवन है। इवन मुझे परवाना नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू, तो वो नेक्स्ट पर स्किप कर जाएगा। आप पर इंक्रीमेंट करने का टेंशन नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज वो प्रिंट करेगा आपका आई। एंड को कर देते हैं हम लोग विथ स्पेस। ओके, सपोज मैंने 20 डाला, ये सारे आपके ऑड नंबर जनरेट कर रहा है। जैसे इसको इवन मिल रहा है, कंटिन्यू के कारण नेक्स्ट लूप पे चला जा रहा है, नेक्स्ट नंबर ले रहा है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हो और आपको वो चीज स्किप करवानी हो, तो कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द पास स्टेटमेंट। फॉर लूप कांट बी एम्प्टी। आपका फॉर लूप या वाइल लूप या इफ एल्स ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक आपका एम्प्टी नहीं रह सकता, राइट। यू हैव टू राइट सम कंटेंट इन दैट। अगर आपने उसमें कंटेंट नहीं लिखा तो ये आपको एरर थ्रो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंटेंट है, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं लिख रही। ओके, तो अब मैं रन करूं तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। मुझे ये है कि मुझे आगे जाके इस लूप में लिखना है, मगर फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें क्या लिखना है। तो मैं स्ट्रक्चर बना के रखना चाहती हूँ ब्लॉक का, मगर अभी कुछ लिख नहीं रही हूँ। तो आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो, इसके अंदर पास लिख करके। पास का मीनिंग ये हो गया, मैं बाहर आके कुछ लिखूंगी ना तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पास का मीनिंग ये हो गया कि आप अब फिलहाल इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट मत करो, पास कर दो। ठीक है, और वो आगे आपको कंटिन्यू करने देगा। जैसे मैंने 23 डाला, तो ये आपको पास करके नेक्स्ट वाला जो लूप के बाहर आपका कोड है वो कंटिन्यू हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज पैटर्न प्रिंटिंग। मैंने पैटर्न प्रिंटिंग के काफी क्वेश्चंस वाइल लूप में भी करवाए हैं, यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन को कवर कर रही हूँ, क्योंकि कंसेप्ट्स आर सेम, लॉजिक विल बी द सेम, बस लिखने का वे आपका अलग हो जाएगा। यहाँ मैं फिक्स नहीं रखूंगी, यूजर डालेगा कि उसको कितने रोज प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनपुट करवाते हैं नंबर ऑफ रोज, एंटर द नंबर of rows to be printed in the pattern। ओके, तो जैसा रो होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टार्स भी हमें इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो रो जब 1 है, रो 1 है तो 1 स्टार है। रो जब 2 है, सेकंड नंबर वाला रो है, तो आपके स्टार कितने हैं, 3। रो 3 है तो आपके स्टार कितने हैं, 5। तो हो क्या रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है यहाँ पर? फॉर्मूला लग रहा है जो भी नंबर ऑफ रोज है आपके, उतना टाइम्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एन ले लूँ, नंबर ऑफ रोज टाइम 2 माइनस 1, तो अगर आपका 2 है, सेकंड रो है, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3 स्टार। ठीक है, अगर थर्ड रो है तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5। मुझे क्या करना है, मेरा लास्ट वाला कितना स्टार जाएगा, जो भी मेरा रो नंबर में डालूंगी उसको इंटू 2 माइनस 1 तक जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं और एन ले लेते हैं इन रेंज। तो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 2 टाइम्स रो माइनस 1। तो -1 फिर मैं +1 करूं, क्योंकि मुझे उसको भी इंक्लूड करना है, करेक्ट। तो बेटर है कि -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स रो तक जाएगा। ओके, और एवरी टाइम मुझे दो दो बढ़ा के चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लूंगी। ओके, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, जो भी मेरे एन की वैल्यू है उतने टाइम्स मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, करेक्ट। एंड डन। सपोज मैंने डाला 10, तो ये आपका आ गया 10 टाइम्स। देखो 1, देन 3, देन 5, ये वर्क कर रहा है। अब मुझे स्पेसिंग पर वर्क करना है। तो स्पेसिंग पे क्या है, अगर मैंने रो क्या डाला था अभी, सपोज करो मैंने यहाँ पे कितना है 6, तो ये 5 है, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। मीन्स जो भी मैंने रो डाला है उसके हिसाब से एक कम से मेरा स्पेसिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले स्पेस हम प्रिंट करवाएंगे कितने टाइम्स, s टाइम्स। ओके, एंड देन एवरी टाइम आई एम गोइंग टू डिक्रीमेंट माई s बाय 1। अगर अब मैं डालूं 10, ये आपका प्रिंट हो गया।
नेक्स्ट इज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड का क्या मीनिंग हुआ? लूप के अंदर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जांपल मैं सिंपल रख रही हूँ। इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं कि हमें 1 से लेकर के 5 तक सारे नंबर्स का टेबल प्रिंट करना है, 1 बाय 1। करेक्ट? तो ठीक है, तो एक लूप चलेगा जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर जनरेट करेगा, और दूसरा अंदर लूप चलेगा हर एक एक नंबर का वो टेबल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम करते हैं फॉर एन इन, या नम ले लो, नम इन रेंज। कहाँ से शुरू करना है? 1 से। कहाँ तक करना है? 5 तक, तो मैं 6 तक लूंगी। ओके, तो अब ये नंबर मुझे क्या देगा? नंबर देगा जिसका मुझे टेबल प्रिंट करना है। तो एक और फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, और वो मुझे क्या देगा? आई इन रेंज। तो मुझे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 से लेकर के 10 तक, तो मैं कहाँ तक लूंगी? 11 तक। ओके, और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे। तो मैं एब्स्ट्रिंग का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो नम शो करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन ये रखाएंगे, देन आई इज इक्वल्स टू नम टाइम्स आई। ठीक है, ओके। मैं ऊपर ना ये भी प्रिंट कराना चाहती हूँ कि किसका मैं टेबल प्रिंट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर एब्स्ट्रिंग टेबल ऑफ नंबर प्रिंट करा देते हैं ना। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल ऑफ नम। एंड देन ये प्रिंट करने के बाद मैं चाहती हूँ कि एक लाइन भी आ जाए, तो एक लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे मैं स्टार प्रिंट करवा देती हूँ। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसने पहले 1 का टेबल प्रिंट किया, देन 2 का टेबल, देन 3 का टेबल, 4 का टेबल। इस तरीके से आपका प्रिंटिंग हो रहा है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, इवन कमेंट में भी डाल दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। आप मुझे इसमें डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? वर्किंग विद द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ेंगे, और स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर जितने भी इनबिल्ट मेथड्स हैं, और स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करना है आपको, वो देखेंगे। स्ट्रिंग के थ्रू कैसे लूपिंग कर सकते हैं हम लोग, वो भी देखेंगे। और कुछ रियल टाइम या रियल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। So thank you for learning with the Tech Edge Academy. If you find this thing helpful, please like and share the video. Subscribe to the channel and don't forget to hit the bell button icon to stay updated with my upcoming videos. And drop your feedback or doubts in the comment below. Until then, keep practicing. I will see you in a next video.